रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? चलिए ठीक है, 5 मिनट भी हो गए हमारी क्लास को आज। ओके बच्चों, सो आज का टॉपिक नेम होगा आपका कोनिक सेक्शन में एलिप्स। ठीक है, पैराबोला आपने पढ़ लिया, हाइपरबोला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एलिप्स है। पीवाई क्यूज आज हम लोग देख लेंगे, नॉट पीसी क्यूज, पीवाई क्यूज। आज का डेट है 12 तारीख। 12/2/2 कहाँ 12 तारीख? मुझे लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है ना, इसलिए तो जल्दी नहीं लिख पा रही हूँ। ये तो पता नहीं कोनिक सेक्शन के कितने लेक्चर्स हम लगा चुके हैं, ये चौथा है लग रहा है, 3 लेक्चर हो गए, चौथा होगा। So next is students will know about um, PYQs of ellipse. सब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ज्वाइन करने में? चलो ठीक है। हाँ, किधर चला गया? नेक्स्ट। सो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे हैं एंड उनके आंसर्स भी उससे भी छोटे हैं। लेटेस्ट है सारे PYQ आपके। इफ द coordinates of 2 point A and B are root over 7 comma 0 and minus root over 7 comma 0. ठीक है, and P is any point on the conic. कोनिक मतलब आप समझोगे क्या होगा? 9x square plus 16y square equals to 144. Then PA plus PB equals to हमसे पूछ रहा है PA plus PB is equal to कितने के इक्वल होगा? अब ये इनको बताओ। ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि A है 16, B है 6, C है 8 और D है 9। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस वाले टॉपिक की? इसमें ज्यादा डायग्राम का झमेला नहीं है। एक गोल बनाओ, जैसे हम लोग सर्कल में क्वाड्रेंट्स डिवाइड करते हैं, बस कहानी खत्म ही हो जाती है पूरी, और इक्वेशन भी सेम है। तो ये आपका JEM 2020 का है, मतलब आज से 3 साल पुराना मान लो, तो लेटेस्ट ही है। सो मैंने इलिप्स के लिए चलो एक गोला बना दिया, एक रफ फिगर तैयार कर दिया। तो इसमें भी इसने बोला है P इज एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। इनसाइड भी नहीं आउटसाइड भी नहीं, ऑन बोल रहा है, तो मैंने यहीं पे एक ले लिया और इसको पॉइंट दे दिया P। फिर बोल रहा है A और B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B भी मुझे इसको बताना है। एक को मैं A ले लेती हूँ और एक को B ले लेती हूँ। चाहो तो इसको भी A B ले सकते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले पहले B लिख दिया फिर A लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो B क्या है हमारा पॉइंट, बाहर की तरफ लिखते हैं, बट यहाँ पे सीधा लिखना पड़ेगा। जैसे कि A है मेरा √7,0, B है -√7,0। ठीक, तो एक तरह से मैंने जो लिखा वो सही किया कि देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाले सेक्शन में चला गया और प्लस पहले आया है। तो कभी कभी कुछ गलतियां अच्छा भी करवा जाती हैं। ठीक, अब क्या करना है अपने को? इक्वेशन तो दिया ही हुआ है, 9x² प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ठीक, PA प्लस PB इक्वल्स टू पूछ रहा है हमसे। क्या किसी को भी इजी वाला फॉर्मूला याद है? इजी वाला बोले तो E इक्वल्स टू √1 माइनस 1 minus b square upon a square. की कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ होगा ना, आप क्या निकाल रहे हो? E निकाल रहे हो पहले तो। वो जो आपने बोला मैं समझ गई, बट ये 9/16 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 16 में से 9 गया तो अपने पास कितना बचा? यहाँ पे 7 बचेगा, अपॉन में कितना बचेगा? 16
16 पक्का हम लोग सही लिख रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बढ़िया बात हो गई कि चलो 16 का तो रूट मिल गया अपने को, √7/4। तो ये तो सेट है। दूसरा मुझे क्या निकालना है? पीए प्लस पीबी। अगर आप देखोगे मतलब ये हमसे ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन निकालने को बोल रहा है, जो कि हमारा एक्चुअली में ए ई नहीं होगा? ए ई होगा ना एलिप्स में। फॉर्मूलाज क्या आपको दोबारा लिखाने की जरूरत है मुझे, या मैं जो कर रही हूँ उससे सेटिस्फाइड हो कि चलो ठीक है फॉर्मूला पता चल गया अब हम कर ही लेंगे? जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। फॉर्मूला लिखाने में एक क्लास जाएगा, बात ये है। तो ये आपका कितना बनेगा? कितना बनेगा भाई? वो भी याद नहीं है। अच्छा, √7। मैं √7/4 तो रहेगा क्योंकि वो तो वैल्यू हमने निकाली है, इसीलिए इनटू में भी कुछ रहेगा हमारे पास। 4 रहेगा ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए और जो आपने आंसर बोला √7 मिल जाए हमें। कैसे आपके दिमाग में ये स्ट्राइक किया √7? ए की वैल्यू निकाली मैम 4। अच्छा, यस मैम। ए की वैल्यू आपने 4 निकाली। ओके ठीक है। ये इक्वेशन क्या था वैसे हमारा? ये पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग देखें एलिप्स के फॉर्म में मैं कह रही हूँ, तो एक्स x² स्क्वायर अपॉन अपॉन, a प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ओके अच्छा, तो मेरे को तो √7 भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आंसर इनको क्या निकाल करके दूं? आपने 4 जो निकाला तो वो 4 + 4 8 होगा, मतलब वो 2 टाइम्स होगा 8। हमने पीए प्लस पीबी निकालना है ना, तो अगर आप जो आंसर आपने निकाला है, सपोज 4 आपने निकाला, तो मैं 4 + 4 नहीं कर दूंगी अगर ये दोनों इक्वल है तो 8 नहीं हो जाएगा? मान लो √7 होता तो √7 + √7 करती तो 7 हो जाता, बट √7 तो नहीं है मेरा आंसर। तो 4 + 4, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 8। तो ये मेरा आंसर होगा इसीलिए। इज इट ओके? सेटिस्फाइड हो इस आंसर से? यस मैम। बहुत ही फ्रीक्वेंट यस मिला है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार बात यह है कि ये बहुत पुराना है जेई का, मगर सेम टू सेम आया है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई, मतलब कि आपका फोकस की ये बात कर रहा है। पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 and having center at 3,0 या फिर 0,3, 0,3 इज। ये क्वेश्चन पुराना है बहुत ही ज्यादा, जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बहुत कुछ तो इन्होंने दिया नहीं है अपने को, फिर भी पूरी कहानी तो दे ही दिए। इसके ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसका एक बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन टाइप है, जो आपका आएगा वो आंसर होना चाहिए। तो चलो एक डायग्राम फिर बनाते हैं, एलिप्स, ठीक है। क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो जिस तरह से बात कर रहा है उस तरीके से जो मेरा फिगर बनेगा, एक सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा, तो फोकस से पास करवाना होगा। पहले मैं सर्कल बना दूं इसका। फोकस तो आप सबको पता है, एक मैं यहाँ ले लेती हूँ, एक यहाँ ले लेती हूँ, ये मेरा S1 हो जाएगा, ये हो जाएगा S2, ठीक। ये मेरा क्या हो जाएगा सर्कल के हिसाब से?
सेंटर हो जाएगा जो कि 0,3 गिवन है। फोकस 1 कितना है मेरे पास, √7,0। क्या जरूरत है निकालने की, पीछे ही तो किया था ना, तो बस उसी Yes, को ले ma'am. लो। Minus माइनस root √7,3। तो हाँ, लिखती हूँ 0 और पता नहीं लिखा जाता है थीटा। a इक्वल्स टू इधर में आपके पास 4 है और b B की अगर है। गुड मॉर्निंग मैम। 3 है। गुड मॉर्निंग ऋषभ, उठ गए आप कि किसी ने उठाया है? यस मैम, अच्छा अच्छा, आइए। उठाया है। हाँ वही मुझे लगा आपको अच्छे से उठाया गया होगा ना, पिला पिला के अच्छे से। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पहला पार हो गया है जेई मेन का। इलिप्स है आज का टॉपिक। सुनाओ, ए और बी अपने पास है फाइनली, तो ई कितना निकाल लेंगे हम, √1 - 9/16। जो आपने बोला था ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला सही था एक्चुअली, मैं कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखने लगे थे, बट बात तो वही हो गई अपनी। ये अगेन √7/4 रटा रटाया तो याद ही हो गया है। फिर ए में क्या ही निकालू, ये भी मुझे पता है √7 आएगा मुझे, बट अब कुछ मुझे निकालना पड़ेगा जो कि है क्या, इन्होंने मेरे से क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछा है ना, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा मेरा, कैसे निकलेगा, क्या किसी को भी याद है? X minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एस और S1 ले लूं, फोकस 1 की बात अगर मैं करूं CS1 की, विच इज इक्वल्स टू √, ये मेरा 7 + 9 विच इज इक्वल्स टू कितना बनेगा 16, यानी कि मेरे पास फिर से 4 आ गया जो कि है R। ठीक है, ये कंप्लीट R मिल गया मुझे। देन और भी छोटे छोटे वैल्यूज है, जैसे कि सेंटर है वो है 0,3, R तो मुझे अभी मिला 4। अब जो आपने फॉर्मूला बताया था वो करते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको सारे याद है, दिस इज वेरी गुड। सो x - 0 द होल का स्क्वायर प्लस y - 3 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 6y प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा ये 16 इक्वल्स टू 0। सो x² प्लस y² माइनस 6y और ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। Yes, दिस इज ma'am. माय इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दैट्स ऑल। इलिप्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े इजी आते हैं, बेटर है अगर अटेम्प्ट किया जाए तो। बाकी पैराबोला तो वो गोला बोला ही है, पूरा गोल गोल ही घुमाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है बट PYQ का नहीं है, मगर अच्छा क्वेश्चन है। ये दूसरा नंबर था ना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किया हमने, तीसरा करते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब कौन आ रहा है भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ एन एलिप्स x - 3 the whole square upon 25, x - 3 the whole square upon 25 plus y - 2 the whole square upon 16 equals to 1। ये कोई जेई का नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीधा साधा, बस थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ एन एलिप्स दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी बनाऊं डायग्राम तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, बट इट्स ओके। एक डायरेक्ट्रिक्स बना देते हैं और इलिप्स फोकस 1 एंड फोकस 2, ये आपका S2, ये आपका S1 हो जाएगा। ये कितना होगा, एक तो 4 एक 5, दो वैल्यूज मुझे दिख रही हैं। सो मेरा B जो हो जाएगा B इक्वल्स टू 4 और A इक्वल्स टू मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू पुट कर दिया, ये X है और ये Y है, हमें पता ही है। सेंटर लेना पड़ेगा मुझे अगर, तो सेंटर कितना है मेरे पास, X, Y।
विच इज इक्वल्स टू 3,2 है ना, x माइनस 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3,2 सेंटर हो गया। और क्या चाहिए, x माइनस 3 इक्वल्स टू कैपिटल x, y माइनस 2 इक्वल्स टू कैपिटल y। ये मैंने इनको नाम दे दिया, फिगर भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन निकालने की तरफ, तो साइड में ही करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पहले तो भाई इसको लिख दो क्योंकि ये राजा है पूरे इक्वेशन का। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स का यूनिवर्सल फॉर्मूला तो आपको याद ही है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। सो x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अपॉन में 3 अपॉन में 5, ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 25 अपॉन 3, देन यहाँ पे भी x माइनस 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 प्लस माइनस 25 अपॉन 3 x इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। सो x इक्वल्स टू 34 अपॉन 3, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 34 सही वैल्यू लिखा है ना, बड़ा डाउट हो रहा है। 25 सही तो है, सही है बच्चों। यस मैम। मैम प्लस माइनस भी था। प्लस माइनस इसके आगे लिखूं, मैम एक बार प्लस करना था, एक बार माइनस करना था। अच्छा तो फिर मैंने तो एक ही वैल्यू लिखी, फिर ये सही कैसे हो गया। एक और वैल्यू बताओगे क्या, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव में वैल्यू बता दो ना, चलो नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू तो बताओ। -16/3। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। e इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस 16 अपॉन 25, तो करने की भी जरूरत नहीं थी वैसे भी। ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन 5, सब कुछ है अपने पास, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का काम खत्म हो गया, अब आता है फोकाई, मतलब फोकस वाला काम। तो प्लस माइनस ए ई, एक्स को आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि ये प्लस माइनस ए ई है, वाई को क्या बोलोगे ये 0 है, ठीक। सो इक्वेशन की मैं बात करूं अगर, x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से मेरी x की अगेन, आप सब स्मार्ट हो, x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, एक 6 और एक x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0, प्लस माइनस काम खत्म। इसका क्या मिलेगा, इसका तो एक ही वैल्यू मिलेगा, y इक्वल्स टू 2। तो आपका जो फोकाई होगा वो क्या बनने वाला है बच्चों, एक तो बनेगा 6,2 एंड 0,2, दैट्स ऑल। हमने सब बहुत साफ सुथरा सा किया है, सारे स्टेप सबको समझ में आए सारे बच्चों को। यस मैम। और तो कुछ नहीं पूछा है इसने हमसे, तो क्वेश्चन इजी था आपका, बस डायरेक्ट्रिक्स और फोकाई ये दो चीज निकालनी थी। एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दूं क्या, क्लास छोड़ के भाग मत जाना, बस करो थोड़ा, अभी नहीं कर पाओगे तो समझ तो आएगा कि क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे भी मुझे कराना ही पड़ेगा, तो बस मैं आपको एक चांस दे रही हूँ, दैट्स ऑल। इफ इजी है, ये भी बहुत इजी है, जेई का है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन ellipse is 6 and the distances between, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस is 12, then the length of its latus rectum is, length of its latus rectum is। बस यही आपका क्वेश्चन है और आंसर भी उपलब्ध है आपके लिए, जैसे कि आंसर नंबर ए है √3, बी है 3√2,
C है 3/√/2, D है 2√/3। सोल्यूशन करना है आपको। और ये आपका अगेन JEM 2020 मतलब 2020 वाला है। ठीक है, मैं आपके लिए डायग्राम भी बना देती हूँ ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा है ना, तो पहले इसको डायरेक्ट्रिक्स प्रोवाइड कर दो, फिर बनाओ आप अपना गोला, देन यहाँ से एक एक्सिस पास करवा दो। ये पूरा इसने क्या बोला है हमसे कि 2AE होगा, और इसके बोलने के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है, और आपका एक S1 हो जाएगा और एक S2 होगा। ये पूरे को इसने पता है क्या बोला है, इसने बोला है कि ये 2A/E होगा, जो डिस्टेंस की ये बात कर रहा है ना वो। ठीक, क्या आप लोग उसको कर पाओगे? थोड़ा भी आइडिया है कि कैसे स्टार्ट करेंगे? तो ट्राई करते। ठीक है, चलिए मैं आपको देती हूँ। क्या टाइम हो रहा है पता नहीं, 27 हो रहा है, 30 तक देखते हैं इस क्वेश्चन को। यस मैम। करिए विषय। मैं म्यूट पे थोड़ा रहती हूँ फिलहाल। टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर तो मैं भी देख रही हूँ। आपका कुछ हुआ, कुछ सेंटेंस कुछ भी मिला यस आपको? मैम। क्या मिला बताइए। सबसे पहले 2AE निकालना। अरे वाह, तो बहुत सही, कमाल कर दिया AE आपने। इज इक्वल टू 3। हाँ चलो, 2A निकाला आपने, जहां से A ही मिला आपको 3, वेरी गुड। उसके बाद उसके टू बाद ए अपॉन ई भी तो निकालोगे, दो तो दिया ही था निकालने के लिए, ये 12, तो A आपको is equal to 6E। हाँ 6 मिलेगा। 6 के संग ई भी रहेगा ना, इक्वेशन 1 6E। मतलब इक्वेशन 2। हाँ ए निकालोगे तो 6E, ए अपॉन ई रखोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे ए ही रखा मैंने ना। मैं इक्वेशन पुट करनी है दूसरी में अब।
अच्छा, ये 1 है और ये 2 है, तो ए स्क्वायर मिल सकता है क्या मुझे कहीं से? कहीं से भी मतलब, आसमान से ही क्यों ना ढूंढ के लाना पड़े। यस मैम। कितना? 6 3 18, मिल गया 18। 6 इंटू 3 18 तो मिल ही जाएगा, 2 ए है हमारे पास। इन्हीं दोनों को देख करके मैं बोल रही हूँ, पहले और दूसरे इक्वेशन को। ठीक है, मैम पर वो ए इंटू ई है। ए इंटू ई है। अच्छा अच्छा, चलो इसको कहाँ लिखूं मैं? मान लो यहीं पे लिखती हूँ, ठीक है। ए इंटू ई इक्वल्स टू 3, और इसको मैंने क्या लिखा? ए अपॉन ई इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये ई है अपॉन में, इसको भी मैं अगर इधर लेकर चली जाऊं, सपोज 6 ई हो गया और ये खत्म हो गया, तो ई को मैं कहाँ लेकर के जाऊंगी? 3 इंटू 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई में। तो क्या मेरे पास यहाँ से ए अकेला बचेगा, तो ए स्क्वायर नहीं बच सकता है? यस मैम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। बच तो सकता है ना। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा ई स्क्वायर का भी जुगाड़ लगा रही हूँ यहाँ से ना। हमारा काम क्या, इक्वेशन से जुगाड़ लगा करके आंसर निकालना, भले ही वो ना दे, जबरदस्ती का निकालो। ठीक है, तो मैं ई स्क्वायर अगर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल पाऊंगी? कुछ समझ में आ रहा है? ये लग रहा है 1 अपॉन में जाएगा। 6e। ई स्क्वायर निकालोगे तो 1 अपॉन में जाएगा ना, 3 2 जा 6 होगा, तो ये 1 अपॉन 2 होगा आपका। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। देखो इन्होंने भी निकाला। चलो ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं हम। ए स्क्वायर ई स्क्वायर दोनों निकल गया। बचा क्या है अपने को? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट था। बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये लेटस रेक्टम नहीं है, पहले निकालते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक, विच इज इक्वल्स टू 18। ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना मुझे? यस मैम, नो 1/4। मैम, ई स्क्वायर वेरी की तो गुड, वैल्यू निकालनी वेरी है। गुड। यस मैम, ई स्क्वायर ही तो निकाला है 1 अपॉन 2। बी स्क्वायर इक्वल टू 9। हाँ हाँ, ये लिख नहीं पा रही हूँ ना मैं, ये थंबनेल लोड कर रहा है। यस, विच इज इक्वल्स टू आपका ये 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर। देन अगर आप एल आर निकालते हो, जो कि होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 अपॉन में 3। √2। 3√2 है? नहीं पता मुझे, 3√2 है। अच्छा, चलो सही, कुछ तो बताया आपने भी। 3 3 जा 9 होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या करूंगी मैं इसको? ये √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा आंसर 3√2। यहाँ से एक √2 बचेगा, बस ये कैंसिल हो जाएगा। 3√2 इसका आंसर होगा। आपने तो कर लिया। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी ना? ऑप्शन बी, यस मैम। आप लोगों ने तो जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया भाई, वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हम कोई नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ही करूंगी। वैसे ये भी तो मैंने ही सॉल्व किया, आपसे तो बस ट्राई करने को कहा था। मैं ये देखो बच्चों, कितने चालाक हुआ। क्या? कितने चालाक हूँ। सारा अपना मतलब कि वो जो होता है वो अपने सिर ले लिया कि मैंने किया। इनाम। क्रेडिट? अच्छा, यस मैम, क्रेडिट। करे कोई और ले कोई। ठीक है भाई, सारे लोग देख लो, ये मैंने नहीं किया है, ठीक है। ये इन्होंने ही किया है, मैंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन करता है। द एरिया ऑफ गीतांजलि द में। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो इसने बीच में क्वाड्रिलेटरल को ले आया है, उसको चैन ही नहीं है बिल्कुल भी। फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स, ये भी जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, एट द एंड पॉइंट। इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए। एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम टू द ellipse।
और इलिप्स का इक्वेशन भी इन्होंने दे दिया है जो कि हमारी थोड़ी हेल्प कर देगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 इज, इसको निकालना है। इसके अगेन मैं ऑप्शंस आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ, ऑप्शंस अवेलेबल है क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, हमें आंसर निकालना चाहिए। क्वेश्चन उसको तुक्का मार पाएंगे नहीं बेकार में, क्या ही मतलब है ऑप्शन का। जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है ये। सो बच्चों क्या किया जाए, इसने तो बोला है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया पहले तो देखना पड़ेगा। फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब इसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। पहले इलिप्स बनाते हैं, नॉट इक्वेशन सॉरी डायग्राम, देन इलिप्स तो बनाएंगे ही, एंड पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसी एंड पॉइंट से मैं क्वाड्रिलेटरल अगर बनाना चाहूँ तो क्वाड्रिलेटरल मेरा बन जाएगा ना इजीली। सपोज मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, देन आपका यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हुआ मेरा, एक तो क्वाड्रिलेटरल भी बन गया और सारे एंड पॉइंट्स भी यहाँ पे ज्वाइंट हो गए। देन सबको पहले नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। ये हमारा जो सेंटर है वो रहेगा ओ, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज क्या बोला है कि टेंजेंट्स भी हैं इसमें, ये तो क्वाड्रिलेटरल का आपने शेप दे दिया, चलो वो भी एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम में फॉर्म हो रहा है वो टेंजेंट, तो कहाँ पे फॉर्म होगा ये, यहाँ पे एक बना दो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे एक बना दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो भी चल जाएगा अपने को। पी पॉइंट दे देते हैं जो कि हमें कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं। ए दे देते हैं इसको नाम, और इसको दे दो बी, इसको भी चाहिए तो सी डी दे दो, पर वैसे जरूरत तो है नहीं, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें चाहिए। क्या कुछ भी हेल्प मिल सकता है यहाँ पे हमें, कुछ भी इक्वेशन से ही, पहले इक्वेशन ही लिख देते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। अब जो जो आता है उसको निकालते जाओ आप, जैसे कि मुझे ई निकालना आता है तो मैं निकालूंगी ई 1 माइनस 5 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू, ये होगा 2 अपॉन में 3। देन ए ही निकालना होगा तो कैसे निकालूंगी, 3 इंटू 2 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास 2। फिर बी स्क्वायर अपॉन ए भी निकाल लेती हूँ, जरूरत पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो ये मेरे पास कितना होगा 5 अपॉन में 3 आ जाएगा ना, सही है, ठीक। ए हो गया, ई हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स को लिखते हैं, ई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 कॉमा वाई स्क्वायर अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है पी कितना मिलेगा मुझे, 2 कॉमा 5 अपॉन 3 नहीं मिल जाएगा, यही तो पी मिलेगा, ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ई। अब जब ये मिल गया है तो मैं यहाँ पे आराम से लिख दूं इसको, ठीक। हमें वैसे निकालना क्या है, हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि जो पूछा है, ये सब तो निकाल दिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब इसका भी फॉर्मूला किसी को याद होगा तो निकलेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तक पहुंचने के लिए टेंजेंट्स भी निकालना पड़ेगा। टेंजेंट्स कैसे निकलेंगे यहाँ पे, t इक्वल्स टू 2x अपॉन में 9 प्लस y, वो कौन सी वैल्यू थी दूसरी वाली, 5 अपॉन 3 थी ना, अपॉन में कितना 5 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 5 5 मैंने कैंसिल कर देना है, तो कितना मिल गया मुझे भाई, 2x अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू में 1, ठीक है, ये आपका हो गया। देन क्या करेंगे, a मैं बोल सकती हूँ y इक्वल्स टू 0 देगा, यानी कि x इक्वल्स टू a मिलेगा मुझे 9 अपॉन 2। b x इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3 मिलेगा। सब आप पढ़ चुके हो, सारे कंसेप्ट आपको पता है। फिर एरिया ऑफ ट्राइएंगल ओ ए बी देख लीजिए, ओ ए बी,
ये जो फॉर्म हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू हाफ 9/2 इंटू 3, विच इज इक्वल्स टू, कुछ कैंसल हो रहा है यहाँ पे? तो कैंसिल नहीं होगा ना, अपॉन में 4, 27/4 हो जाएगा। दूसरा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 4 इंटू, अब मैं इसको क्या करूं, जैसे एक ट्रायंगल था ना, तो अब मैं वो 4 को इंटू कर दूं तो मिल जाएगा मुझे आंसर। 4 इंटू 27/4 विच इज इक्वल्स टू 4 4 कैंसल 27। जब भी एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। तो दिस इज योर आंसर। स्टेप्स देख लीजिए आप, मुझे तो लगता नहीं है किसी को कंफ्यूजन है, फिर भी किसी को है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है ये कैसे आया, वो कैसे आया, जो भी आपको प्रॉब्लम है। अगर एक और क्वेश्चन करें जेई का? यस मैम। नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे करने हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो आज चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आए, एलिप्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ये क्लियर है आई होप सबको। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इसको थोड़ा आप सोच के बताना, अगर बता पाओ तो। क्या करना है यहाँ पे, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the center of the ellipse x square plus 3y square equals to 6 on any tangent to it is कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। देख रहे हो ऑप्शन इसके, इसलिए मैंने नहीं दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल का स्क्वायर, बस नंबर साइन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही है। डी है आपका ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब इसका सबूत भी दे दें, कब आया था ये? तो ये आया था आपका JEM 2014 में, 2014, बहुत साल हो गए हैं इसको, मगर ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है। लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। इसका डायग्राम समझ रहे हो आप लोग? ऑन एनी टेंजेंट टू इट, कैसे बनेगा इसका डायग्राम? एलिप्स बनाते हैं पहले, ठीक है। टेंजेंट भी बनाना पड़ेगा, तो मान लो मैंने एक टेंजेंट इधर बना दिया और सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर एक बना देते हैं, चाहे सीधा बनाओ चाहे टेढ़ा, जैसे आपकी मर्जी, बस एक मैंने रफली क्रिएट कर दिया डायग्राम। इसको नाम देना पड़ेगा, तो इसको m देते हैं। ये मेरा सेंटर है जो कि 0,0 है अभी, ठीक है। m मेरा कितना हो जाएगा? जब आपको कुछ भी नहीं पता है तो क्या पता है, h, k तो पता है, तो बस ये लिख दिया मैंने। नाउ इक्वेशन ऑफ एलिप्स E इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यही तो होगा अगर मैं 6 को इधर ले आऊं तो। सो m की अगर मैं बात करूं तो m c के करस्पॉन्डेंस में लेना है, तो m ऑफ mc में लिखूंगी, कितना हो जाएगा सेंटर को इंक्लूड करते हुए, कितना हो जाएगा भाई, k अपॉन में h हो जाएगा। और जब मैं टेंजेंट के करस्पॉन्डेंस में लिखूं टेंजेंट के साथ, तो मैं लिख सकती हूँ एम टी इक्वल्स टू कितना, एम ऑफ टेंजेंट माइनस एच अपॉन के। यही मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, माइनस एच अपॉन के। दैट्स ऑल, हो गई कहानी खत्म। तो इक्वेशन आना बाकी है अपना। नेक्स्ट पार्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूले में ही हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर 6m² प्लस में 2 आ जाएगा। तो अब वैल्यू रखो, जैसे कि h अपॉन k मैं इसकी जगह पे रख देती हूँ, और m मुझे माइनस में मिला था माइनस h अपॉन k, ठीक है, तो ये मैं इनकी जगह पे रख सकती हूँ ना। तो k इक्वल्स टू माइनस h अपॉन k, इंटू में h रहेगा प्लस माइनस, नाउ रूट ओवर 6h² अपॉन k² प्लस 2। सो k प्लस h² अपॉन k इक्वल्स टू ये होगा रूट ओवर 6h² प्लस 2k² अपॉन में k हो जाएगा, राइट। रूट अभी सिर्फ इस पे है, ये k हो जाएगा। कैलकुलेशन आई होप ठीक जा रहा है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये h² प्लस k² द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 6h² प्लस 2k²। अब कौन आया भाई? कृष्णा शर्मा। इनको तो कभी नहीं देखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस x² प्लस y² हमारा होता ही है, उसके बाद भी ये स्क्वायर है, तो इसका पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू 6h और k को रिप्लेस कर दो, 6x² प्लस 2y², ठीक है। ये हो जाएगा आपका पूरा इक्वेशन, इस तरीके से आएगा। ओके बच्चों। Yes, ma'am. एडवांस यस मैम। एडवांस का क्वेश्चन करोगे? Yes, नो ma'am. मैम, नहीं नहीं, मैं एडवांस का नहीं एडवांस करूंगी। ना करें। नहीं आयुष, मैं ऐसे भी एडवांस का नहीं कराऊंगी, क्योंकि एडवांस का ऐसे डिफिकल्ट और आपको काम भी आना चाहिए फिलहाल। मैंने अभी तक जितने भी एडवांस के क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को, इसलिए कराए थे कि आप लोग को कभी ऐसा ना लगे कि हमें पता ही नहीं है कि उसको कैसे सॉल्व करें, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने कराए थे आपको। बट अब नहीं कराऊंगी, सोच रही हूँ कुछ इजी सा एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको ना, जो कि होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। बट यानी इजी इस बार में मिलेगी। 8 या 9 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये बहुत इजी है। सी द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स of the chords, midpoints of the chords of ellipse 2x² plus 3y² equals to 4 each, of which makes an angle, कितने का ये एंगल बनाते हैं, 45 डिग्री with the x axis is। दैट्स ऑल, यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको देख करके, बट क्वेश्चन इतना ही है। आपको 45 डिग्री यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देना, ये देख लेना कैसे होगा। ये मैं ही कर देती हूँ, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये कुछ करना नहीं है। एस कितना ये बोल रहा है हमसे, द लोकस इन्होंने दिया है ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्स 2x² प्लस 3y² माइनस 4 ले लो, 4 को इधर ले आते हैं, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ अगर मैं ए बी ले लूं विच इज इक्वल्स टू h कॉमा k, अगर इसको आप यहाँ पे डालते हो तो कितना मिलेगा, t इक्वल्स टू s1 है विच इज 2hx प्लस 3ky माइनस 4 इक्वल्स टू, ये आपका होगा 2h² प्लस 3k² माइनस 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यस ठीक है। सो स्लोप कितना है हमारे पास, स्लोप इक्वल्स टू 1, ठीक। अगर स्लोप 1 है तो अब हम इस फॉर्मूले से कुछ तो फायदा उठा सकते हैं ना, जैसे कि माइनस में 2h अपॉन
3k इक्वल्स टू 1, स्लोप मतलब समझो ना, जो लाइन कट होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो -2h ले लिया अपॉन में 3k इक्वल्स टू 1, so -2h equals to 3k, therefore 2h plus 3k equals to 0. ठीक है, बस ये छोटा सा इसका इक्वेशन था, बस और कुछ Yes, ma'am. 45 डिग्री की वजह से ही मुझे समझ में आया कि स्लोप इक्वल्स टू 1 होगा। और मैंने आज क्वेश्चंस आपके लिए नहीं रखे थे कराने को, सोचा था इतना ही करा दूं, काफी रहेगा। कम ही करो मगर समझ के कर लो तो काफी है। 7 क्वेश्चन ठीक है आज के लिए। क्या टाइम हो रहा है वैसे? 6:52। अरे हमारे पास तो टाइम है अभी क्लास में, अब क्या किया जाए? नो मैम, आप तो आए भी लेट, भगवत जाना भी जल्दी है, क्या होगा? मैंने लास्ट क्लास आपको नोट्स भेजा था, जो भी आपको पीडीएफ करवाया था यहाँ पे। याद नहीं मैम। आखिर मेरे स्टूडेंट्स हो ना आप लोग, तो कैसे याद भेजा रहे? था। आयुष ने शायद नो चेक मैम, भेजा नो ना, घर पे काम होता है ना तो याद नहीं रहता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बच्चों, आज के बाद आपकी क्लास अब लगेगी वेनेसडे को, तो सो सॉरी, वेनेसडे मैं लीव पर हूँ तो आपकी क्लास हो नहीं पाएगी। वेनेसडे को मेरा लीव है, तो उसकी जगह पे शायद हो सकता है कि आपको कोई टेस्ट प्रिपेयर करके दिया जाए कि आप टेस्ट दे दो। तो अब ये आप लोग के ऊपर है, अगर दे दोगे तो अच्छा ही होगा, इजी इजी क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी अब नहीं नहीं, डायरेक्ट थर्सडे को मिलेंगे, फिर अब हम थर्सडे को तो आपकी क्लास लगनी है। ओके मैम। यस मैम। वेट वेट, अभी क्लास में टाइम है हमारे, 7 मिनट है। 7 मिनट में एक क्वेश्चन और तो हो ही सकता है, नहीं? क्या बोलते? यस मैम, करवा मैम दो। करवा दो। कृष्णा शर्मा, सारे लोग यस बोल रहे हैं ना? यस मैम। चलो यस मैम। देखो, बहुत सारे यस मिल गए हैं, बस एक विषव का नो मिला है, अब तो करवाना पड़ेगा वो मेजॉरिटी। तो लेफ्ट भी कर गया। अच्छा अच्छा, वो लेफ्ट कर गया, उनको पढ़ना नहीं है। यस मैम। मुझे लग रहा है पापा ने डांटा होगा, आज तो क्लास में आए होंगे। कोई बात नो नहीं। मैम, अरे विषव आ गए आप? मैम वो तो गलती से बैक हो गया था, क्लिक हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। वैसे विषव टेस्ट वेस्ट बराबर अटेंड करते हैं, काफी अच्छे अच्छे नंबर हैं इनके टेस्ट में। चलिए, बोल तो दिया क्वेश्चन करवा देती हूँ। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो आप लोग सोचोगे क्यों ही किया है इसको, बट ठीक है चलिए। इफ टेंजेंट्स, इतने पहले क्लास नहीं खत्म कर सकते ना, प्रोटोकॉल नहीं है हमारा, बात ये है। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द ellipse x square plus 2y square equals to 2, then the locus of the midpoints of the intercept made by the tangents, थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस यहाँ पे मॉडिफाई कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है? ये मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पे। बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, दैट्स ऑल, यही है पूरा क्वेश्चन। बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, अगर यहाँ पे गलती से भी लेटस रेक्टम आ जाता ना, गलती से भी, तो क्वेश्चन का पूरा काम तमाम हो जाता, जो कि था उसको मैंने हटाया, नहीं कर पाते हम, बहुत लॉन्ग हो जाता फिर वो। सो द टेंजेंट्स आर ड्रॉन, जैसे ही इसने बोला कुछ करना नहीं है हमें, एक इलिप्स बना दिया छोटू सा, उसी में एक छोटू सा टेंजेंट भी बना दो, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। इसमें एक पॉइंट दे दो, बहुत बड़ा पॉइंट, और ये वाला टेंजेंट अगेन यहाँ पे मीट करवा के यहाँ पे भी एक पॉइंट दे दो, एंड एक यहाँ पे पॉइंट दे दो, तो ये ए दे दीजिए, ये बी दे दीजिए, और इसको दे देते हैं पी।
जो कि थीटा ले लेंगे। h कॉमा के अननोन है, पता तो है नहीं हमें। देन क्या करेंगे यहाँ पे, सी इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 होगा। सो जब मैं यहाँ पे t निकालूंगी तो आप क्या कर सकती हूँ, मैं मुझे ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लूंगी ट्रिग्नोमेट्री का सहारा, टेंजेंट निकालना होगा तो x अपॉन समथिंग, वो देखना पड़ेगा हमें, इनटू कॉस थीटा प्लस y अपॉन समथिंग इनटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब x अपॉन में क्या ही आएगा, √2, y अपॉन में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं आएगा। a क्या है मेरा, y इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू √2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा b क्या है, x इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समझ में आ रहा है अपने को। सो मिड पॉइंट की अगर आप बात करो तो वो कितना हो जाएगा, h 1 अपॉन √2 कॉस थीटा, और k अगर ले रहे हो तो 1 अपॉन 2 साइन थीटा, cos theta equals to 1 upon √2h, sin theta equals to 1 upon 2k, therefore 1 upon 2x square plus 1 upon 4y square equals to 1। पूरे इक्वेशन में 1 ही 1 है अपने पास। That's all। ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेकर फटाफट से सॉल्व कर दिया क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन के संग हमारे स्लाइड्स भी खत्म हो गई, लास्ट ये बचा हुआ था इसी के लिए। मैं इसको एक्सपोर्ट कर देती हूँ, आपका आज का नोट्स जो है J2 का PYQ ऑफ, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग जो चाहे वो क्लास ड्रॉप कर सकते हैं, क्लास यहीं तक रखना है आज का, बस 8 क्वेश्चन। बाय मैम। बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। बाय विशव। पहले लेफ्ट हो गए। कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आज उनको लेफ्ट ही होने दीजिए, मन तो लग नहीं रहा है पढ़ाई में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।